दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। आपके पास बिल भरने के पैसे हो तब ही टीवी देखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भारत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खटक आवाज आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई। नजर सामने पड़ी तो बहू तानिया के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तानिया, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तानिया की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करे। आवाज थोड़ी तल्ख थी। अर्चना जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भारत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, ये कौन सा तरीका है तानिया मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वो हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर सीन में ऐसा लगता है हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 बजे और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर सलाह दिया करूंगी। ये कहते हुए तानिया रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भारत जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का रोहित स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भारत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। एक अर्चना जी का रोना अब शीशकियों में बदल गया। भारत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़ी प्रगतिस्थ हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुप साफ अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तीतर बीतर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह सीखना सिलाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। भारत जी या अर्चना जी कुछ पूछे तो बस हो या ना में जवाब
मिलता था। बहू ने एक दो बार इशारे में जता भी दिया कि ये मकान उनके नाम कर दे। भारत जी ने सोचा भी कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साधु साहब को धन्यवाद देने लगी जिन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि भाई साहब अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना हो, वसीयत जरूर बना दो और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना, आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उससे इसी मकान के तालत में। और उन्होंने ऐसा ही किया हो। ये जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी क्योंकि ये सलाह भी साधु भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा ये नहीं सोचा था। भारत जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों शुभ साब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। शुभ साब खाना हुआ, बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भारत जी ने बेटे रोन और तानिया को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तानिया से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तानिया को बोलने के लिए आतुर देख भारत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बसाने में हमने ना दिन देखा ना रात। कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था तो जिंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2 ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो तानिया, तो फिर आज सुनो, घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली माई की पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्चा तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन, तो मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इन खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर सजा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये
ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो, अरसना कहते हुए भारत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना में देखे कि अभी जो बम ने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं।